किसी व्यक्ति को देख के प्यार आना, किसी व्यक्ति को देख के रिजेक्शन आना, कोई सिचुएशन को देख के गुस्सा हो जाना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इमोशंस और हमारा श्वास के बीच में एक लिंक है। उपनिषद में है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन निर्विषय हो जाए वही ध्यान है। पतंजलि महर्षि ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, चित्त वृत्ति निरोधः, मन को शून्य करना। जिस समय मन शून्य हो जाएंगे उसी समय हमारा तीसरा खुल जाएगा। पत्री जी ने कहा है कि आनापानसति ध्यान से सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारी ठीक हो जाते हैं। माइंड टू मैटर में न्यूरो साइंस बताया गया है कि हमारे मेडिटेशन के दौरान ब्रेन वेव में चेंजेस कैसे होते हैं। जब भी कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, और मेडिटेशन करते करते भी हमने बहुत देखते हैं कि लोगों की हीलिंग हो जाती है। तो इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि उनके शरीर में स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाए तो जिसको सर्जरी से रिपेयर किया जाएगा वो बॉडी नेचुरली बना लेता है। पत्री जी ने अष्टांग योग में जो यम और नियम है उसको पत्री जी ने क्या किया है कि समाधि के बाद डाला। मैं पूछा पत्री जी से, सर ऐसा आप क्यों किया है? सभी सवालों का जवाब हमारे भीतर ही है, समाधान, समाधि। जो बिगिनर लेवल के साधक होते हैं उनके लिए हठ योग है, और जो उच्च साधक हैं उनके लिए जो देता है वो देवता कहलाता है। हम मनुष्य नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम तो देवता हैं। हम देने के लिए आए हैं धरती। पत्री जी हमेशा एक ही शब्द कहते हैं, आज हम बात करेंगे आनापानसति ध्यान, जिसमें हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। ओशो जिसके बारे में बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी ध्यान विधि से इनलाइटेंड हुए हैं। तो आनापानसति ध्यान विधि में ऐसा क्या खास है कि ओशो उसके फैन हैं, पत्री जी ने उसी का सिर्फ प्रयोग किया। स्वागत है सर आपका पुनः आज के एपिसोड में। नमस्ते स्वामी जी। चलो आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आप, आनापानसति ध्यान। जो हमारा PSSM का मेन जो है वो है मेडिटेशन, दैट इज़ आनापानसति ध्यान। तो पत्री जी हमेशा कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी जाएंगे तो एक ही शब्द कहते हैं, आनापानसति, आनापानसति, आनापानसति। क्योंकि गौतम बुद्धा ने सत्य को जानने के लिए बहुत सारे गुरुओं के पास गया, अलारक रामा, उद्धक रामपुत्र, ऐसा बहुत गुरुओं के पास गया। कोई लोगों ने मंत्र जाप सिखाया, कोई विजुअलाइजेशन सिखाया, कोई भजन सिखाया, कोई प्राणायाम सिखाया, सब कुछ करते हुए गया। सब कुछ करने के बाद ये रॉन्ग ऐसा कहते हुए उन्होंने रिसर्च करते 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 आखिरी में जब उन्होंने, अभी ये कोई टेक्निक के द्वारा मुझे कुछ भी सत्य जाना नहीं है, मैं अपने श्वास के साथ जुड़े रहूँगा, देखता हूँ क्या होगा, ऐसा उन्होंने एक शाम को बैठ गया था वैशाख पूर्णिमा का समय में। जब उन्होंने बैठ गया तो जैसे श्वास के साथ रह गया उनका थर्ड आई ओपन हो गया, क्योंकि ये श्वास के साथ ये तीसरा अंक का बीच में लिंक है, श्वास के साथ ही लिंक है। ये श्वास के साथ मन का भी लिंक है। जब भी हमारा श्वास लंबा होती है हम शांति के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे श्वास धीमे धीमे चलती है उस समय हमारा मन है हमेशा विचलित होती है। दैट मीन्स इमोशंस और मन का बीच में, हमारा श्वास के बीच में एक लिंक है। तो अभी जैसे श्वास के साथ रहेंगे हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद मन शून्य हो जाएगा। तो जिस समय मन शून्य हो जाएंगे उसी समय हम आत्मा का अनुभव को पाएंगे, उसी समय हमारा तीसरा खुल जाएंगे। आनापानसति, आना अंदर जाने वाली श्वास, अपाना बाहर आने वाली श्वास के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब मन शांत होता है हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, खासकर वैगस नर्व, एक्टिव हो जाता है, हम रिलैक्स रहते हैं। सारी बीमारियों का एक बड़ा कारण है कि हमारे सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक में बैलेंस नहीं है। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है, ज़्यादा हम सोच रहे हैं, चिंताओं में उलझे हुए हैं। सांसों के साथ हम बैठते हैं, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, सारे इन्फ्लामेशंस हील होने लग जाते हैं, सभी बीमारियों की हीलिंग हो जाती है। सांसों पर ध्यान लगाएं और अपने मन को शांत करें, शून्य करें, और जब मन शून्य होता है तो थर्ड आई
हमारा एक्टिव हो जाता है। हम शरीर नहीं, चेतना है, आत्मा है, इसकी अनुभूति होने लग जाती है। हम इस भाव से, आत्म भाव से जीवन जीने लग जाते हैं। आनापानसति इज द बेस्ट मेडिटेशन। आप तो डॉक्टर हैं, तो आनापानसति ध्यान का साइंटिफिक प्रूफ्स क्या है? मैं स्वामी राम के द्वारा बताया गया हारा कंसेप्ट पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ओके। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हमारा पेट और नाभि हिलता है। और नाभि से नीचे हमारा पास बहुत सारी ऊर्जाओं का एक समूह है, जिसको हारा कहा है स्वामी राम ने, और भी बहुत सारी परंपराओं में। जब हमारी श्वास नाभि तक जाती है, हारा को टच करती है, तो हमारा एनर्जी सिस्टम एक्टिव रहता है। अगर नाभि तक हम सांस लेते हैं तो हम थकेंगे नहीं। जो भी लोग बोलते हैं कि मुझे थकान हो जाती है, मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, थकान हो गई, अगर आप सांस को इस तरह से लें कि आपकी पेट हिले, नाभि हिले, हारा को टच करे आपकी श्वास, तो आपको थकान होगी नहीं, क्योंकि आप अपने भीतर के हारा से जुड़े हुए हैं। आनापानसति से ये बहुत ईजिली हो जाता है, यस, तो एनर्जी लेवल हमारा बहुत अच्छा रहता है। इसलिए गौतम बुद्धा ने जैसे श्वास के साथ रह गया, उनका ताड़े ओपन हो गया। एक रात में 4 प्रहर होती है, ऐसा एक एक प्रहर में 2.5 घंटा होती है। पहला 2.5 घंटा में गौतम बुद्धा ने तीसरा आंख खुल गया। 6 साल उन्होंने साधना किया, खाना पीना छोड़ दिया, पेट और पीठ एक हो गया, इतना साधना किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन श्वास के साथ रहने की वजह से तीसरा आंख खुल गया। दूसरा प्रहर में उनको सभी जन्म दिखाई दिया, जातक का अध्याय कहते। तो तीसरा प्रहर में उनको कार्य कारण संबंध के बारे में पता चला, कर्म सिद्धांत के बारे में पता चला। अच्छा, उस समय पता चला कि हमारा जीवन है कर्म सिद्धांत से चलती है, हम जो किया वो कर्म की वजह से हमारा जीवन है, उनको सत्य क्या है पता चल गया। तब तक क्या सोच रहा था, भगवान की वजह से, कोई गुरु की वजह से, किसी और की वजह से मेरा जीवन है समझ रहा था। लेकिन हमारा जीवन हमारा हाथ में है, हम जो किया वो कर्म की वजह से हमारा जीवन ऐसा हुआ है, तो हमारा भाग्य को हम बदल सकते हैं, ऐसा उनको पता चला है। उसके बाद 14 प्रहर में अभी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमको पता चला। अभी जन्म में मैं सबको ध्यान से करना, पूरा दुनिया को जागरूक करना है, ऐसा उनको पता चला। ये आनापानसति ध्यान की वजह से गौतम बुद्धा को ज्ञानोदय हुआ है। यही चीज़ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी पूरा दुनिया को बता रहे हैं कि आसान टेक्निक है और सीधा टेक्निक है आनापानसति। इसके द्वारा हम एनलाइटमेंट पा सकते हैं, बस इतना ही बात है। इसलिए पत्री जी ने आनापानसति रिकमेंड किया, ओशो भी यही रिकमेंड किया, बुद्धा ने भी रिकमेंड किया है। यही चीज़ है हमको पतंजलि योग सूत्र में देखेंगे तो पतंजलि महर्षि ने योगा बताया। योग मतलब लोग क्या सोच रहे हैं कि जो योगासन है, जो टीवी में जो देख रहे हैं, पार्क में देख रहे हैं, वो योग आसन को देख के योग वही सोच रहे हैं। लेकिन योग मतलब क्या है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्ता बने क्यों हैं? हम पहले जन्म से लेकर अभी तक कौन सा जन्मों में हम बहुत सारा मेमोरीज़ को जमा करके रखा। किसी जन्म में पानी में डूब के मौत हो गया, किसी जन्म में ट्रेजेडी हुआ है, किसी जन्म में हम पहाड़ से नीचे गिर गया। इस तरह का बहुत सारा मेमोरी से हमारा चित्ता में रहती है। तो उसका वजह से क्या होते हैं कि हम हमारा जीवन कहीं भी जगह पे चाहते हैं, उस चित्ता से क्या तरह तरह वृत्तियाँ आते रहते हैं। किसी व्यक्ति को देख के प्यार आना, किसी व्यक्ति को देख के रिजेक्शन आना, कोई सिचुएशन को देख के गुस्सा हो जाना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये चित्ता के वजह से हो रहा है। हमारे संस्कार वैसे हैं। हाँ, तो हमारे जन्म जन्मों को जो संस्कार है इस चित्ता में है। इसलिए पतंजलि महर्षि ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, चित्त वृत्ति निरोधः। दैट मीन्स क्या है कि उसी का मीनिंग है मन को शून्य करना। यही आनापानसति कह रहे हैं। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जो योगासन है वो हमको चित्तवृत्ति लेके नहीं जाएंगे। योगासन तो हमको एक लेवल तक हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ देंगे, पेट नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उतना तक है। लेकिन अगर हमको अपने बारे में जानना है तो हम ध्यान योग को अपनाना चाहिए। इसलिए हमको अष्टांग योग को दिया है पतंजलि महर्षि ने। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के द्वारा हम सब लोग अपने बारे में जान सकते। लास्ट में ध्यान आया इसमें। तो ध्यान मतलब क्या है? आनापानसति ध्यान। ये ध्यान करेंगे तो समाधि मतलब समाधान मिलेंगे। हमारा बहुत सारे सवाल रहेंगे, सभी सवालों का समाधान हमारा भीतर में है, वो हम पाएंगे। सभी सवालों का जवाब हमारे भीतर ही है, समाधान, समाधि। यस, तो यह जो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः
पतंजलि ने बताया। यही उपनिषद में है, ध्यानम निर्विषयम मनः, यस, मन निर्विषय हो जाए वही ध्यान है। एग्जैक्टली। तो पीएसएसएम में हम ध्यान को डायरेक्ट इंड्यूस करते हैं। अष्टांग योग वालों को, हठ योग वालों को लगता है कि ये कैसा कर रहे हैं, पहले तो आसन प्राणायाम होना चाहिए, और यहाँ पर हमने यम नियम आसन प्राणायाम को बाद में रख दिया। ध्यान में डायरेक्ट हम उतर सकते हैं। और ऐसा भी हमने सुना है कि जो बिगनर लेवल के साधक होते हैं उनके लिए हठ योग है, अष्टांग योग है। जो मध्यम लेवल के साधक होते हैं उनके लिए क्रिया योग है, क्रिया योग भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। और जो उच्च साधक हैं उनके लिए ध्यान योग है, आनापानसति ध्यान योग। इसके विषय में मैं एक बार हमारा पत्री जी से बात किया था। पत्री जी ने अष्टांग योग में जो यम और नियम है उसको पत्री जी ने क्या किया है कि समाधि के बाद डाला। मैं पूछा पत्री जी से, सर ऐसा आप क्यों किया है? तो पत्री जी ने बोला है कि यम और नियम करते रहेंगे तो आपके जीवन काल चले जाएंगे। उस समय जिस समय बनाया है उस समय के लिए सही है, इस समय में सब लोग ध्यान में आने का ज़रूरत है। इसके बारे में भगवद गीता में श्लोक है, अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ग्लानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यति। तुम पापियों में पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन में एक बार ज्ञान का तूफान आएगा तो सब कुछ कर्मा है धुल जाएंगे। मैं लास्ट ईयर गादरवारा गया था मध्य प्रदेश में। 6 महीने के पहले भोपाल जेल में ध्यान सिखाया। वो बंदा जेल से रिहा होने के बाद गादरवारा में मेरे लिए एक मेडिटेशन सेशन अरेंज किया। तो वो एक कैदी ने इतना चेंज होकर एक मास्टर बन गया, मेडिटेशन मास्टर बन गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर उस बंदे को हम यम और नियम कहते रहेगा तो वो कब तक पा सकते थे? इसलिए पत्री जी क्या कहते हैं कि आप कोई भी स्थिति में हो, तुम कितना भी पापी हो, नो प्रॉब्लम, पहले बैठो, आसन, स्थिर सुखासन, प्राणायाम, ये उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहो। उसके बाद प्रत्याहार, जो इंद्रिया है अंतर्मुख करो, जो खाना नहीं देना, प्रति आहार, किसको नहीं देना? इंद्रियों को। धारणा, हम ऐसा श्वास के साथ रहेंगे, हमको तरह तरह विजन्स आएंगे, उसको देखते रहो। ध्यान मतलब क्या है कि धी प्लस यान, धी मतलब सूक्ष्म शरीर का समुदाय, यान माने यात्रा। जैसे हम ध्यान करेंगे ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएंगे, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल हो जाएंगे। इसी को ध्यान कहते हैं। इसके द्वारा क्या होते हैं कि तरह तरह लोकों में जाएंगे, तरह तरह मास्टर से मिलेंगे, उसके द्वारा हमको समाधान मिलेंगे। समाधान में भी 2 तरह का समाधान है, एक सविकल्प समाधि है, दूसरा निर्विकल्प समाधि है। तो हम ध्यान करते रहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलता रहेगा, लेकिन जिस समय हम ध्यान में घंटों घंटों सीरियस लेके करेंगे निर्विकल्प समाधि, दैट मीन्स हम पूरा सृष्टि का ज्ञान मिलेंगे, उस समय वो निर्विकल्प समाधि है। जब हम समाधि स्थिति पाने के बाद हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली यम नियम आएगा। हम जबरदस्ती ब्रह्मचर्य करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारा जीवन हो जाएगा। सत्य के साथ हम रहेंगे, आस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आएगा। पहले क्या था, हम अहिंसा में नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती अहिंसा के लिए सोचते थे, लेकिन ध्यान करने के बाद अहिंसा ऑटोमेटिक आएगी। अहिंसा मतलब शाकाहार, जीव हत्या हम नहीं करें। और नियम में भी आता है स्वाध्याय, पुस्तकों का अध्ययन, पुस्तकों के माध्यम से स्वयं का अध्ययन। ध्यान के पहले जो किताब पढ़ते थे, मैं भी ध्यान के पहले जो किताब पढ़ता समझ में नहीं आता था, भगवद गीता पढ़ा था, समझ में नहीं आया। ध्यान करने के बाद भगवद गीता में 2 दिन में पढ़ा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ध्यान में अनुभव हुआ है, इसके वजह से भगवद गीता को समझने की शक्ति आया है। इसलिए पत्री जी क्या कहते हैं कि यम नियम के बारे में अभी सोचना नहीं है, यम नियम ऑटोमेटिक आपका जीवन में आएंगे, आप ध्यान करना शुरू करो, यही कहते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं क्रिया योगा। क्रिया मतलब क्या है? एक शब्द है कर्म, एक शब्द है क्रिया। कर्म मतलब क्या है? हमारा द्वारा होने वाली है। क्रिया मतलब हमारे द्वारा नहीं होती है। श्वास है, मैं नहीं चला रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक हो रही है, ये क्रिया है। योग माने मिलन है, ये श्वास के साथ मिलन जो आनापानसति हम कर रहे हैं, यही क्रिया योगा है। यही पत्री जी ने हमको बताया, क्रिया योगा और आनापानसति दोनों एक ही हैं। तो ध्यान योग के बारे में या पतंजलि महर्षि हो या हमारा महातार बाबा जी हो या पत्री जी हो, बुद्धा हो, सबका एक ही कहना है कि ध्यान करो, अंतर्मुख हो जाओ, अपने बारे में जानकारी करो। तो ये जब अंतर्मुख हो रहे होते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं,
यह जो अनुभव है इसको माइंड टू मैटर पुस्तक में यस जब हमारा ब्रेन थीटा अवस्था में होता है तो हमें अनुभव होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, माइंड टू मैटर में न्यूरो साइंस बताया गया है कि हमारे मेडिटेशन के दौरान ब्रेन वेव में चेंजेस कैसे होते हैं। नॉर्मली जब हम खुली आंखों से कुछ कैजुअली बात करते हैं, मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में बीटा ब्रेन वेव होता है। जब हम आंख बंद करके म्यूजिक सुनते हैं, आराम करते हैं, तो हम अल्फ़ा में जाते हैं। जब मेडिटेशन के दौरान जो विज़न होते हैं वो थीटा ब्रेन की स्थिति है, और जब बिल्कुल चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था आ गई वो डेल्टा स्टेट है, जीरो स्टेट, 0 to 4 हर्ट्ज। इसी को हम जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था कह सकते ये कह सकते हैं। यस तो ये जागृत अवस्था हो गई बीटा अवस्था। और जो सुसुप्त अवस्था है, अगर ध्यान नहीं करते हैं तो हम सुसुप्ति में भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने लगता है तो डेल्टा में हम जागृत होना सीखते हैं। सांस पर जब ध्यान लगा रहे हैं, कभी कभी कुछ ध्यानी बोलते हैं कि नींद आ गई, है ना, वो नींद नहीं आई, पति जी ने कहा कि वो तो योग निद्रा है ना। और धीरे धीरे हम उसमें सजग भी रहने लग जाएंगे। जब शरीर की नींद पूरी हो जाएगी और हमारी जैसी साधना है, जैसी हमारी कैपेसिटी है, वैसी जागरूकता रहती है, तो वो डेल्टा अवस्था है। अगर हम जागृत रहें तो भी डेल्टा है, और हम नींद में चले जाएं तो भी डेल्टा है। ब्रेन वेव जो है वो जागृत और सुसुप्ति को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उस समय ब्रेन कितना शांत है उसको इंडिकेट करता है। और जब हम अपने जीवन में सेवा भाव में आ जाते हैं, जब देने भाव में आ जाते हैं, तो डेल्टा से भी और गहरा गामा ब्रेन वेव में आता है। सेवा में आते हैं तो उस समय गामा में आते हैं। हाँ, तब हमारा मेडिटेशन में भी हम अपने डेल्टा के साथ साथ गामा में भी जाएंगे, जिसको पतंजलि में धर्मेक समाधि के रूप में आता है। जो आखिरी श्लोक है, धर्म की बारिश होती है, समाधि की वो अवस्था जब धर्म की बारिश होती है। वैसे साधकों के आस पास भी कल्याण बरसने लग जाता है। बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा सुना ओशो के माध्यम से कि बुद्ध जिस गांव में पहुंच जाते थे उस गांव में क्राइम बंद हो जाता था। तो मैं इसको ऐसा धर्मिक समाधि से मैं समझता हूं कि जब वैसा कोई साधक हो कि उसकी उपस्थिति मात्र से धर्म की बारिश हो रही है, वो गामा ब्रेन वेव है, जिसको टेक्निक के माध्यम से, हार्ट कोहेरेंस एक टेक्निक है, उसके माध्यम से भी लाया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि हमारे जीवन में देने का भाव आ जाए, और जो देता है वो देवता कहलाता है ना। हम मनुष्य नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम तो शाश्वत चेतना है, हम तो देवता हैं। हम देने के लिए आए हैं इस धरती पर, और देना सीख लें तो हम हमेशा गामा में रह सकते हैं। इसलिए बड़ा जितना भी आनापानसति ध्यान करते हैं पिरामिड मास्टर से, सब लोग थोड़े दिन के लिए ध्यान करते हैं, उसके बाद रोड पे आ जाते हैं, सबको सिखाने चले जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, शाखा रैलीज करते हैं। इतना सर्विस माइंड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग सही टेक्निक को पकड़ा है और वो सेवा भाव में वो गामा वेव तक पहुँचे हैं। यस, मेडिटेशन में गामा ब्रेन वेव स्टेट में हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स वो सेल हैं जिसके माध्यम से शरीर का कोई भी सेल बन सकता है। लीवर भी बन सकता है, हार्ट भी बन सकता है, बोन भी बन सकता है। जब भी कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, और मेडिटेशन करते करते भी हमने बहुत देखते हैं कि लोगों की हीलिंग हो जाती है। तो इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि उनके शरीर में स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाए तो जिसको सर्जरी से रिपेयर किया जाएगा वो बॉडी नेचुरली बना लेता है। तो जब मेडिटेशन में हम गामा में पहुंच जाते हैं, या डेल्टा में भी स्टेम सेल एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और गामा में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि जितना हम देने की भावना रखेंगे, जितना हम सर्विस करेंगे, उतना हमारे ब्रेन में गामा एक्टिव होगा। ध्यान के दौरान हम गामा में जाएंगे और हमारा स्टेम सेल एक्टिव हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी। तो आनापानसति ध्यान विद द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सेवा करना है, हमें ध्यान बांटना है, जो भी हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हैं वो बांटनी है, ज्ञान बांटना है, किताबें बांटनी है, पैम्पलेट बांटना है। तो हम डेल्टा में रहेंगे, गामा में रहेंगे, और धर्म की बारिश होगी। सब लोग अभी इसलिए अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, हर जगह पे ध्यान प्रचार कर रहे हैं, यही कारण है। इसलिए पत्री सर ने हमको ध्यान में आते ही सेवा करो कहते। लोग भी ध्यान में आने का बताने का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली यस हम अभी घर में बैठेंगे नहीं है, हम दूसरों को मदद करेंगे बिना पैसा लेते हुए, निष्काम कर्म कर रहे हैं।
5 कोश होते हैं। जो आनंदमय कोश है, गामा मतलब आप आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं, अपनी अनंत चेतना को अनुभव करते हैं और अनंत चेतना को अनुभव करने से आनंद बरसने लग जाता है। बाहरी परिस्थितियां क्या हो उसको वो नगण्य हो जाती हैं और भीतर आनंद में जीने लग जाते हैं। फिर हर पल आनंद हो जाता है, 24/7 आनंद, और वही है सच्चिदानंद, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम देखा है तो अपना पीएमसी में पत्री जी ने कहा है कि आनापानसति ध्यान से सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। सबसे पहले प्राणमय कोश की बीमारी ठीक होती है। जब हमारा मन शून्य हुआ, डेल्टा स्टेट में हम गए, तो हमारे ब्रह्मरंध्र में, जो सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से हमारे स्पाइन में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है और 72,000 नाड़ियों में एनर्जी आती है। प्राणमय कोश की बीमारी सबसे पहले ठीक होती है। फिर जब मन शांत हो रहा है तो समझ में आता है कि हाँ, मुझे कहाँ पे अपने आप को बदलना है, कहाँ पे मेरा माइंड निगेटिव है, वहाँ पे मैं पॉजिटिव करूँ। जिसको तेज करने के लिए हम यू कैन हील योर लाइफ किताब पढ़ सकते हैं, लुई एल की। हम 4 एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं कि मुझे कहाँ पे अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना है, कहाँ पे मुझे अपने जजमेंट और कंप्लेन को बंद करना है। तो जब माइंड पॉजिटिव होता है, मनोमय कोश ठीक हो जाता है, तो मनोमय कोश की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और जितना हम सेवा करते हैं तो फिर कर्म वाले बीमारियां भी ठीक होने लग जाती हैं। हमारा इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा का किताब है, यू आर द प्लेसिबो, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, Yes. वो किताब भी साइंटिफिकली हाँ, प्रूव किया है यही कि बता ऐसे रहा है। ध्यान सब कुछ बीमारी ठीक करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने स्पाइन फ्रैक्चर को मेडिटेशन के माध्यम से हील किया। स्पाइन फ्रैक्चर, वैसे तो कोई भी फ्रैक्चर हो तो ज़्यादातर फ्रैक्चर में ऑपरेशन होता है, और स्पाइन फ्रैक्चर में तो ऑपरेशन मस्ट है, लेकिन जो डिस्पेंजा ने अपने मेडिटेशन के पावर से हील किया। जो डिस्पेंजा का सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है। फिर उन्होंने इतने लोगों को हेल्प किया, जब उन्होंने मेडिटेशन को समझ लिया और लोगों को ध्यान कराते गए। उनके वर्कशॉप में अमेजिंग हीलिंग होती है। उनके यूट्यूब पे हर बीमारी को हील करने के टेस्टिमोनियल उपलब्ध है। हाँ, बस वो उसको हाईलाइट नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वाद विवाद ना हो, है ना। मेडिटेशन को परंपरागत ढंग से आध्यात्मिक मन की शांति या आध्यात्मिक उत्थान के लिए देखा जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताबें और माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च ध्यान पे सबसे साइंटिफिक बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और उन्होंने अपने वर्कशॉप में ना जाने अनगिनत लोगों की बीमारियों को ध्यान से हील होते हुए देखा है। कैंसर तक ध्यान करते करते मेडिटेशन के दौरान किसी को फील हुआ कि कोई उसके ब्रेन पे कुछ कर रहा है। वर्कशॉप से निकलने के बाद घर जाने से पहले वो हॉस्पिटल जाके चेक कराया, उसको ब्रेन में ट्यूमर था। MRI हुआ और वहाँ पर वो तो ट्यूमर गायब हो गया है। डॉसन चर्च की माइंड टू मैटर में ये सच्ची कहानी है। ध्यान करते करते नॉन फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं, हील करते हैं, जब हमारा ध्यान गहरी अवस्था में हो जाता है। थीटा अवस्था, डेल्टा अवस्था, गामा अवस्था। हम आनापानसति ध्यान के माध्यम से बहुत आसानी से डेल्टा में जा सकते हैं। और सर्विस का एटीट्यूड हमें तो अपने जीवन में थोड़ा रखना चाहिए, तो गामा भी आ जाता है। जब हम साइंस को नहीं जानते हैं तो हमको लगता है ये कितना मुश्किल है, लेकिन जब हम फंडामेंटल टीचिंग्स को अच्छे से समझते हैं, मास्टर बनो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो पता चलने लग जाता है कि यह तो कितना साइंटिफिक है, कितना विस्तार में है। माइंड टू मैटर एक अच्छी पुस्तक है जो हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की 4 किताबें हैं, वो अंग्रेजी भाषा में ही है अभी तक। यू आर द प्लेसिबो उनकी 4 किताबों में सबसे खूबसूरत बुक है। प्लेसिबो मतलब विश्वास। बहुत सारी दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि 82% मेडिसिन जो होती हैं वो विश्वास के कारण ही ठीक करती हैं। हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दवा बनाने वाले एक साइंटिस्ट ने, डेविड हैमिल्टन ने ऐसा बोला। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने यू आर द प्लेसिबो हेडिंग रखकर ये कंसेप्ट हमें बता दिया कि हम जो सोच रहे हैं उसके कारण ही सब कुछ होता है। सर्जरी भी विश्वास के कारण ही हील करती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए। नी सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी के मामले में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ 2 बार। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन नी में कुछ अंदर कुछ नहीं काम किया,
एक व्यक्ति जो स्टिक से चलता था, वो सैम सर्जरी, प्लेसिबो सर्जरी, जिसमें अंदर में कुछ काम नहीं किया गया है, उसकी जो छड़ी है वो छूट जाती है और वो ठीक हो जाता है। साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस मोसले हैरान हो गए कि विश्वास से सर्जरी भी काम कर रही है। यू आर द प्लेसिबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ऐसी ऐसी स्टोरी जमा करी हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्जन है डॉक्टर इयान हैरिस, उसने किताब लिखी सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। विश्वास ही दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ध्यान से हम जब अपनी ऊर्जा को यूज करना सीख लें, स्टेम सेल्स को गामा स्टेट में जाके हील करना सीख लें, तो सब कुछ हील हो जाता है। माइग्रेन से लेकर कैंसर तक ध्यान से हील हो सकता है। आनापानसती ध्यान अपनाएं, पीएमसी हिंदी के मास्टर बनो प्रोग्राम अटेंड करें, और घर बैठे सब बीमारियां आप हील कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम करें, डॉसन चर्च ने माइंड टू मैटर में डॉक्यूमेंट कर लिया है हाँ, ना। एक बुक है क्योर्ड, हार्वर्ड के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया है। रेडिकल रिमिशन, केली टर्नर, कैंसर के पेशेंट्स ने बिना केमोथेरेपी के कैसे अपना कैंसर ठीक किया, डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो साइंटिस्ट लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया है, और पीएसएसएम जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल लेवल पे सबको सिखा रहा है। तो पीएमसी हिंदी के आज के एपिसोड में हमने आनापानसती ध्यान के महत्व को, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को, और पत्री जी ने जो पतंजलि के सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया वो हमने जाना। आनापानसती ध्यान को अपनाएं और अपने जीवन में ध्यान के सभी लाभ उठाएं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।